सात संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज अगर किसी के कार्य किसी को अच्छा नहीं लगता तो लोग कहते हैं कि राम राम, ये तो घोर कलयुग है, ये तो घोर कलयुग है। सात संगत जी, यानी कि कलयुग को गलत साबित किया जा रहा है कि अगर जो कार्य हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलयुग का असर है, ये कलयुग है जो ऐसा गलत कार्य हो रहा है। पर सात संगत जी, अगर ये कार्य उसी व्यक्ति के माध्यम से हो, उसके परिवार के माध्यम से हो, तो तब नहीं कहता है कि ये घोर कलयुग है, अच्छा नहीं है। सात संगत जी, एक रामायण की चौपाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। सात संगत जी, कितने अच्छा बताया गया है कलयुग को कि द्वापर त्रेता में, सतयुग में तो वर्षों वर्ष तक तपस्या करने पर परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती थी, परमात्मा की भक्ति की जा सकती थी। पर आज सात संगत जी, केवल कहा गया है कि कलयुग केवल नामाधारा, ये कलयुग में केवल एक नाम है जिसका आधार लेकर के इस संसार में हम विचरण कर सकते हैं, संसार में अपने जीवन का हम निवारण कर सकते हैं, भव सागर से पार हो सकते हैं। ये नाम रूपी नाव को जो प्राप्त कर लेता है, जो इसमें सवार हो जाता है, जैसा कि सात संगत जी मीरा जी गाती हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनाए। सात संगत जी, मीरा जी जब ये राम नाम का जो धन प्राप्त कर लें, यानी ये जो नाम का जैसे ही आधार मिला मीरा जी को, तब गाने लगे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो सात संगत जी कहते तो हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनाए। ये गुरु को कह रहे हैं कि वस्तु, ये जो हमें नाम का धन मिला है, ये गुरु की कृपा है जो हमें स्वीकार कर लिए, हमें अपना करके ये नाम रूपी नाव को दिए, जिसमें सवार हो करके भव सागर से पार हो सकते हैं। अब सात संगत जी, यहाँ कोई कर्मकांड नहीं, यहाँ कोई अब उलझन नहीं, केवल नाव रूपी जो नाव है, नाम रूपी जो नाव है, उस पे सवार हो करके किनारे पे पहुँच जाना है। तो सात संगत जी, आज ये कलयुग ही है, संत महात्मा इतनी आवाज़ दे रहे हैं, हर जगह माइक लगा करके पुकार रहे हैं कि आजा गुरु के चरणों में। सात संगत जी, जब मीरा गुरु के चरण में गई तभी तो नाम रूपी नाव पाई। ये माता सेबरी जी, गुरु नानक जी, कबीरा जी, रविदास जी, भक्त प्रहलाद जी, जितने भक्तों का उदाहरण देते हैं सात संगत जी, ये सारे के सारे गुरु के चरणों में गए। आज यही बात संत महापुरुष कहते हैं कि आ जाओ गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में आ करके नाम धन का प्राप्ति कर ले, नाम रूपी नाव को प्राप्त कर ले, जिसमें सवार हो करके इस भवसागर से पार हो जाएंगे। सात संगत जी कहते हैं कि इस शरीर को तपस्या में, साधना में, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में सताए थे महापुरुष, तपस्या कर कर के इस शरीर को मिटा दिए। पर सात संगत जी, आज तो महापुरुष कह रहे हैं कर मन पे अधिकार ले तेरा हो गया भजन। आज महापुरुष जो है पुरानी ही बातों को दोहरा रहे हैं कि केवल नाम का आधार ले ले, और नाम का आधार लेकर के जो कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सारे आधार को छोड़ कर के एक नाम का आधार लेकर के
अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इस शरीर को चाहे हम पानी में गंगा जमुना सरस्वती बद्री धाम केदार धाम चाहे जहाँ भी जा कर के धोते रहेंगे, नहाते रहेंगे, माथा पटकते रहेंगे, ये तो शरीर कार्य किया है। ये शरीर को धोया है हमने, शरीर को सताया तपाया है हमने। पर साथ संगत जी यहाँ भी एक और जो है मन में विकार पैदा हुआ कि मैंने तो बद्री धाम गया, केदार धाम गया, गंगा सागर गया, हर धाम यात्रा किया और हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण जपते रहे। पर साथ संगत जी नाम का आधार तो पाया ही नहीं, ये मन का विकार तो गया ही नहीं। हमने तो बहुत नहाया गंगा जमुना सरस्वती, पर मन का विकार तो धुला ही नहीं, मन का विकार तो गया ही नहीं। तो साथ संगत जी यही संत महापुरुष करते हैं कि गुरु का दर्शन कर लो, गुरु के चरणों में आ जाओ और गुरु के चरणों में आ कर के गुरु का दर्शन मतलब साथ संगत जी ये गुरु कौन है, मैं कौन हूँ, यहाँ जो है दोनों स्पष्ट होता है। ये गुरु जो है पार ब्रह्म परमेश्वर, जो हम गाते तो हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर सब कुछ गा लेते हैं, पर ये गुरु हमारे जीवन में आया ही नहीं, तो फिर किस गुरु को गाते हैं। साथ संगत जी अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि आ जा गुरु के चरणों में, आकर के गुरु के चरणों में और गुरु का दर्शन कर ले। गुरु के दर्शन मात्र से ये मन का विकार दूर हो जाएगा। गुरु के चरणों में आकर के समर्पण करके ये नाम रूपी धन को प्राप्त कर ले, ये मन का विकार दूर हो जाएगा। कहते हैं साथ संगत जी कि ये माटी का शरीर है, एक दिन माटी में ही मिल जाना है, इसे क्यों नहाकर धोकर सता रहे हो। ये तो एक साधन है, इसे सुरक्षित रखो, सजाओ, इसको स्वस्थ रखो, सुरक्षित रखो, पर साथ संगत जी इसको तपाओ नहीं, सताओ नहीं। इस साधन से हमें अभी जो है परमात्मा का जो आधार लेना है, ये साधन ही है। इस साधन से ही हम गुरु के चरण में आ सकते हैं, गुरु का स्मरण कर सकते हैं, गुरु का सेवा कर सकते हैं, गुरु को इस नज़र से देख सकते हैं और साथ संगत जी फिर जो है गुरु का दर्शन कर सकते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और गुरु का यशोगान कर सकते हैं। जिस तरह गुरु का इशारा होता है उसका पालन भी कर सकते हैं। अगर ये शरीर नहीं होगा तो फिर कहाँ के गुरु, कैसा गुरु का शब्द, कैसा गुरु का वचन, कैसा हमारा कर्म कैसे होगा। साथ संगत जी जब तक कि ये शरीर नहीं होगा तो फिर कर्म भी नहीं होगा और कर्म भी नहीं होगा तो कोई धर्म कोई पूजा पाठ भी नहीं होगा। तो साथ संगत जी ये सधाने की नहीं, ये सताने की नहीं, तड़पाने की नहीं, ये साधन है। इसे स्वच्छ और सुरक्षित रख करके गुरु के चरणों में जा कर के गुरु का अभिनंदन दंडवत प्रणाम करके ये नाम रूपी धन का प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करना है। साथ संगत जी ये बात भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अर्जुन किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जा करके मुझे तत्व रूप से जो जान लेता है वो स्वयं ही मेरे में समा जाता है, मेरे चरणों में प्राप्त हो जाता है। तो साथ संगत जी कहते हैं कि ये जो सुंदर काया, ये जो सुंदर शरीर मालिक ने सजाया है, बनाया है, इसी को सजाने में लगा है, इसी को ठाट बाट बनाने में लगा है। कोई इसको सता रहा है, कोई इसको सजा रहा है। जो हो रहा है सिर्फ ये ऊपरी सतह पे इसी के ऊपर ऊपर हो रहा है। साथ संगत जी गाते भी हैं तो शरीर का ही वर्णन करते हैं, सजाते भी हैं तो शरीर का ही करते हैं। और साथ संगत जी कहते हैं कि ये मालिक ने शरीर को इतना सुंदर बनाया है, अब इसमें कोई कमी नहीं रह गई है।
और अब कुछ कमी है तो ये कमी है कि ये शरीर जिस कारण बनाया गया है, जैसे साथ संगत जी, अगर खूब सुंदर गाड़ी हो, बड़ी महंगी गाड़ी हो और बहुत सुंदर भी हो, तो उस गाड़ी को हमने खरीद करके अगर घर में लाकर उसे कपड़े से ढक करके, कवर से ढक करके उसको हम रख देंगे, तो साथ संगत जी क्या फ़ायदा हुआ। अगर किसी दिन हम उस गाड़ी पे बैठ करके कहीं सफ़र नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, तो इस गाड़ी को खरीदने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। सिर्फ देखते रहेंगे, हमारे घर में गाड़ी है, हमारे घर में गाड़ी है, मैंने गाड़ी को खरीदा है। तो ये सुंदर जो शरीर मालिक ने बनाया है साथ संगत जी, इसको इसका जो है हमें सदुपयोग करना है साथ संगत जी। इसमें अगर बीमारी, कहते हैं कि अगर बीमारी लग जाएगी तो कोई डॉक्टर भी इलाज करता तो है, पर साथ संगत जी जब अहंकार की बीमारी लग जाएगी उसे कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, उसे कोई इस शरीर को डॉक्टर तो बचा ही नहीं पाएगा। जो बीमारी है उस बीमारी को कंट्रोल कर सकता है, पर साथ संगत जी इसे मृत्यु से बचा नहीं सकता है। साथ संगत जी ये जीवन बेकार चला जाएगा, ये शरीर जो है सताने तपाने में अस्वस्थ होकर ये जीवन बेकार चला जाएगा। तो कहते हैं कि गुरु के चरणों में आकर के ये मानव जीवन का सफल बना लो, इस साधन का प्रयोग कर लो, कहाँ लगाना है, क्या करना है। आज वर्तमान सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज साथ संगत जी ये दानी में महादानी ब्रह्मज्ञानी हैं, जो तत्व रूप से परमात्मा का साक्षात्कार करा करके साथ संगत जी जन जन तक जा कर के मानव का कल्याण कर रही हैं। यही आवाज़ दे रही हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है। साथ संगत जी हर मानव को यही कह रही हैं कि जो बात त्रेता में बताई गई, द्वापर में बताई गई, सतयुग में बताई गई, वही बात आज कलयुग में भी बताई जा रही है। कोई पुरानी बात नहीं, नई बात नहीं है। जो साथ संगत जी आज धर्म के नाम पे लोग भटक जा रहे हैं कि कोई नया धर्म आ गया। साथ संगत जी मेरा धर्म क्या है, पहले तो अपनी धर्म का पहचान करें और धर्म क्या है इसको जाने। साथ संगत जी ये सत्य का व्यापार करने वाली हैं, सत्य के राह पे चलाने वाली हैं और साथ संगत जी साथ साथ चलती भी हैं। आज जितने मानव इनके चरणों में आया, साथ संगत जी अपना मानव जीवन होने का उद्देश्य पूरा किया, कल्याण किया। और साथ संगत जी जो महापुरुषों के वचनों को अब तक दोहराते आए हैं, आज उसे सार्थक किया कि हम अब तक तो चौपाइयों को गाते आ रहे थे कि नियरे है सूझत नहीं। आज हमने देख भी लिया कि परमात्मा सांसों से भी करीब है, परमात्मा धड़कन से भी करीब है। हमने आज तक जाना ही नहीं। इस शरीर को ही इतना महत्व दिया, इस शरीर को ही उपासना से, उपवास से, तीर्थ से, नहाने धोने तक ही सीमित रखा। पर साथ संगत जी आज गुरु के चरणों में आकर के इस बात का पता चला कि साथ संगत जी एक शरीर, इस शरीर के अंदर भी है, जिसमें जो विकार भरा है उसका निवारण सिर्फ सतगुरु के चरणों में आने पर ही होगा। ये चाहे हम हजारों नदियाँ, हजारों घाट बदल दें, पर साथ संगत जी केवल शरीर ही धो सकते हैं। ये मन तो केवल इस सत्संग रूपी गंगा नदी में ही धुल सकता है। जैसा कि महापुरुष गाते भी हैं कि सत्संग एक गंगा है, इसमें जो नहाएगा पापी से पापी भी पावन हो जाएगा। साथ संगत जी महापुरुष गीत से, भजन से, कविता से, विचारों से, बहुत तरीके से, कथा से ये संदेश दिया साथ संगत जी कि बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई, जो ब्रह्म शंकर सन होई।
साथ संगत जी बिन सत्संग न हरि कथा हरि बिन मोह न भाग। साथ संगत जी सत्संग की महत्व हर जगह रखी गई है, पर आज साथ संगत जी हमने केवल उस चौपाई को दोहराते गए, इसको कभी अपने जेहन में उतारा नहीं कि इसका मतलब क्या हुआ है। साथ संगत जी बहुत श्रद्धा से लोग नवधा भक्ति का उच्चारण करते हैं कि भगवान राम ने माता शेबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, तो साथ संगत जी केवल माता शेबरी को ही नहीं दिए, इन्हीं के माध्यम से पूरे संसार में ये जितने हर युग के लिए, हर प्राणी के लिए कि साथ संगत जी सभी जो है इस सत्संग में अपना योगदान देंगे, सेवा सुमिरन सत्संग करके, और संतों महापुरुषों के साथ बैठेंगे। अपना समय जो ये अनमोल सांसें है, ये सत्संग में ही अपनी एनर्जी को लगाएंगे, सेवा करने में, सुमिरन करने में, भजन करने में। साथ संगत जी ये सांसें कब टूट जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए महापुरुष जो है इस सांसों का हर पल कदर किए, हर सांस में स्मरण रखे, हर सांस में परमात्मा को याद किए। साथ संगत जी महापुरुष यही चेतावनी हर युग में देते आए कि सांसों का कदर करो, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, ये कब रुक सकता है किसी को पता नहीं है। पर साथ संगत जी जब ये पता चल जाता है कि ये सांस क्यों मिली है, जैसा कि साथ संगत जी हमने कुछ ऐसे कपड़े को मतलब कि रखते हैं कि इस समय ये कपड़े पहन कर जाएंगे, इस समय ये कपड़े पहन कर जाएंगे, किस समय में कौन सा खाना खाना है, कब फ्रूट खाना है, कब दूध पीना है। इसी प्रकार साथ संगत जी इन सांसों का खर्च कब करना है, ये जो एनर्जी हमारे भीतर है इसका क्या करना है, ये एनर्जी कैसा है, क्यों मिला है। साथ संगत जी ये सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बहुत आसानी से इसका दान दे रही हैं। साथ संगत जी आइए सद्गुरु माता के चरणों में आकर के अपने मानव जीवन का कल्याण करें। और साथ संगत जी जिस उद्देश्य से ये हमारा मानव जीवन मिला है, जिसे कहा जाता है ना बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, तो इस भाग्य को दुर्भाग्य में न बदलें, सौभाग्य में बदल करके अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।